सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2005। जी हाँ भैया बहनों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2005 में आए हुए ट्रांसफॉर्मेशन के सभी सेंटेंसेस, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। मैं सारे ही सेंटेंसेस को समझा रहा हूँ, क्या बनेगा, क्यों बनेगा। उसके बाद अपनी नोटबुक पर सारे ही सेंटेंसेस को लिख लेना, बना लेना। उसके बाद उत्तर की जांच कर लेना। फिर भी कोई समस्या रहती है तो मुझसे मालूम अवश्य कर लेना, मेरा नंबर आपके पास पहुंच गया होगा। पहला सेंटेंस है, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। देखिए, इसको हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री में। क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, जब पॉजिटिव इसको बनाएंगे तो जो वाक्य हमारा दी मोस्ट बनता है उसे हम बनाते हैं नो अदर से। नो अदर से अर्थात नो अदर गेम इज सो पॉपुलर एज क्रिकेट। नो अदर गेम इज सो पॉपुलर एज क्रिकेट। जी हाँ, डिग्री पॉजिटिव थी। नेक्स्ट है, ही इज राइटिंग ए नॉवेल। वह एक उपन्यास लिख रहा है। इसे आप बनाएंगे पैसिव वॉइस में। ये आपका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस, अर्थात ए नॉवेल इज बीइंग रिटन बाय हिम। ए नॉवेल इज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसे भी हम बनाएंगे डिग्री पॉजिटिव में। जी हाँ, ये भी डिग्री पॉजिटिव हमारी यहाँ पर। और हम देख रहे हैं डी बेस्ट लगा हुआ है, तो ये भी नो अदर से बनेगा, अर्थात नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज ऑनेस्टी। नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज ऑनेस्टी। नेक्स्ट है, करप्ट लीडर्स विल रूइन द नेशन। करप्ट लीडर्स विल रूइन द नेशन। इसे भी पैसिव बनाएंगे, अर्थात द नेशन विल बी रूइंड। द नेशन विल बी रूइंड बाय द करप्ट लीडर्स। द नेशन विल बी रूइंड बाय द करप्ट लीडर्स। नेक्स्ट है, मीना इज नॉट सो टॉल एज मीरा। मीना इतनी ऊंची नहीं है जितनी कि मीरा। इसे हम डिग्री कंपैरेटिव में बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिए। क्या बनाएंगे, डिग्री कंपैरेटिव। जी हाँ भैया बहनों, नॉट सो टॉल से बना हुआ वाक्य हमारा है ये। और जब नॉट सो टॉल से हमारा वाक्य बना हुआ हो तो उसकी कंपैरेटिव हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो ये बना सकते हैं कि इस नॉट सो टॉल के स्थान पर आप, भाई मीना इतनी ऊंची नहीं जितनी कि मीरा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मीना मीरा से कम ऊंची है। यहाँ लेस लगा दीजिए, अर्थात मीना इज लेस टॉल देन मीरा। मीना इज लेस, यहाँ पर लेस, ये लेस टॉल देन मीरा। ध्यान ही देना है, जब लेस का हम प्रयोग करेंगे तो टॉलर नहीं करेंगे। जी हाँ, चूंकि लेस लग गया तो टॉलर नहीं होगा। या फिर दूसरी विधि सीधी साधी, मीरा इज टॉलर देन मीना। मीरा को उधर पहुंचा दिए, मीरा इज टॉलर देन मीना। दोनों वाक्य सही हैं, बिल्कुल निश्चित। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तुम सफल हो जाओगे। हमें इसमें यूज करना है अनलेस का। जी हाँ, ये देखिए क्या यूज करेंगे, अनलेस का। तो सेंटेंस बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड। यू विल नॉट सक्सीड। भैया इसमें नोट नहीं है, आप अनलेस को लगाना चाह रहे हैं तो यहां भी नोट लगेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। और यदि इफ के साथ नोट होता और उस समय आप अनलेस लगाते तो फिर इधर नोट नहीं आता। ये ध्यान देना हमें। As soon as I reached there, he went out। ये नेगेटिव बनाना है। देखिए साहब, जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो एज सुन एज का नेगेटिव बनता है नो सुनर से। और नो सुनर के बाद में आती है सेकंड डिड, प्रेडिड आती है। टेंस भी पास्ट टेंस होता ही है। तो नो सुनर डिड आई रीच, जब डिड लगेगा तो रीच हो जाएगा। नो सुनर डिड आई रीच देयर, और यहाँ पर देन THA
एन, हाँ ये ध्यान जरूर देना है, यहाँ पर THAN वाला ध्यान लगेगा, THEN नहीं लगता। और बस ही वेंट आउट, वाक्य बन गया, नो सूनर डिड आई रीच देयर देन ही वेंट आउट। नेक्स्ट, माई फादर इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। मेरे पिताजी इतने कमजोर हैं कि वह सही ढंग से नहीं घूम सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। इस वाक्य को आप देख रहे हैं क्या, ये यहाँ पर 3 चीज लिखी हुई है सेंटेंस के लिए, आप देख रहे हैं। सिंपल सेंटेंस बना दीजिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए नाउन क्लास कॉम्प्लेक्स है, सॉरी एडजेक्टिव एडो क्लास में है ये, सो वीक दैट, ये एडो क्लास हमारी है। ये कॉम्प्लेक्स है, सिंपल बना दीजिए, या इसमें ठू का प्रयोग कर दीजिए, या इसे अफर्मेटिव बना दीजिए क्योंकि ये निगेटिव है। कहने का मतलब ये है कि जो ठू वाला वाक्य होता है उसके लिए 3 क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठू लगाने को आया हो या ठू हटाने को आया हो, उसके 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर ठू लगाने को आया है जैसे यहाँ पर आया है, तो वो कह सकता है सिंपल बना दीजिए क्योंकि ठू से सिंपल बनता है। वो कह सकता है यूज ऑफ ठू कर दीजिए क्योंकि ठू का खत्म कर ही रहे हैं। वो कह सकता है अफर्मेटिव बना दीजिए क्योंकि नोट तो हटा रहे हैं यहाँ से, जी हाँ। और ठू को हटाना हो तो वो कह सकता है क्या, वाक्य को निगेटिव बनाइए, ठू को हटाइए, या फिर वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाइए। जी हाँ, उत्तर एक ही है, इलाज एक ही है, तरीका एक ही है। आप प्रयोग करेंगे माई फादर इज टू वीक, और सब ये समाप्त, टू वॉक प्रॉपरली। माई फादर इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस, नो वन हैज सीन द विंड। किसी ने भी हवा को नहीं देखा है, इंटरोगेटिव बना रहा है, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो नो वन का हो जाता है हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड। ही sang ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने एक सुंदर गीत गाया। इसे पैसिव बनाना है, बहुत आसान है भाई। ए सॉन्ग, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, और वाज संग चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑब्जेक्ट सॉन्ग नहीं है, उसका डेटरमिनेट भी आएगा, उसका एडिक्टिव भी आएगा, अर्थात पूरे DANA के साथ वो अपना ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग और ये वाज संग बाई ही का हो गया, बाई हिम। नेक्स्ट, देव इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए भैया, यहाँ देखिए आप, ये देखिए, देव इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो कह रहा है वाक्य को नेगेटिव बनाइए। जी हाँ, और वो ये भी कह सकता है वाक्य को डिग्री पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए। भैया जब ये वाक्य दी बेस्ट लगा हुआ है, इसमें नोट तो है नहीं, जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तब भी डिग्री पॉजिटिव बनेगी, और डिग्री जब पॉजिटिव बनाएंगे तो नोट लगेगा। यानी जब भी आपको वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है, दी बेस्ट वाली कैटेगरी में, और वो पॉजिटिव बनवाना हो, तो वो ये कहेगा या तो नेगेटिव बना दीजिए या डिग्री पॉजिटिव बना दीजिए। बात एक ही है और काम भी एक ही करना होगा, अर्थात नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो गुड एज देव, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो गुड एज देव। नेगेटिव भी बन गया और डिग्री पॉजिटिव बन गई। और लास्ट सेंटेंस, माय फादर वाज राइटिंग द लेटर, अर्थात दी लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो दी लेटर वाज बीइंग रिटन बाय माय फादर। वीडियो उपयोग की रही हो तो भैया बहनों चैनल से बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं।